2017 इस दुनिया की सबसे डरावने सालों में से एक था, क्योंकि इस साल जुलाई अगस्त के समय फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं उसी फेसबुक की बात कर रहा हूँ जो आप डेली यूज करते हो। हुआ ये था कि फेसबुक के इंजीनियर्स एक बहुत ही एडवांस चैट बॉक्स बनाने में लगे थे। चैट बॉक्स होते हैं ना, जिसे आप शायद यूज भी करते होगे, वेबसाइट्स में होते हैं जहां आप कुछ पूछते हो, वहां से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है। आप एक मशीन से बात करते हो जो बिल्कुल हेलो हाय करके बिल्कुल एक इंसान के जैसे बात करता है। तो फेसबुक के इंजीनियर्स ऐसा चैट बॉक्स बनाने में लगे थे जो कि सिर्फ हाय हेलो नहीं करे, बल्कि वो हंस के, रो के, इमोशनल होके, नाराज होके, गुस्सा करके एक इंसानी आवाज में लोगों से बात करे। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के एक बहुत ही इंटेलिजेंट डेवलपर के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो दो बॉट्स यानी दो प्रोग्राम को इंसानों से नहीं बल्कि आपस में बात कराते हैं। उन्होंने बॉट्स का नाम रखा बॉब एंड एलिस। जब वो बॉट्स आपस में बात कर रहे थे, तब कुछ समय बाद वो बहुत आश्चर्यजनक तरीके से दोनों आपस में बात करने लगे। उन्होंने आपस में बात क्या किया, उसकी कॉपी ये रही। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। फिर एलिस ने बोला, balls have zero to me, zero to me, zero to me, to me, to me, zero to me. Bob, you, I, everything else. Alice, balls have balls to me, to me, to me, to me. फेसबुक के इंजीनियर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे। बाद में पता चला कि ये तो आपस में अपना ही एक लैंग्वेज डेवलप कर चुके हैं और अपनी भाषा में इंसानों से बचकर ये अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में एक अजीब सी इंटेलिजेंस आ गई थी। लैंग्वेज को बनाना कोई आम बात नहीं, ये सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंट जीव ही कर सकते हैं जैसे इंसान। कंप्यूटर्स ने आपस में एक नया लैंग्वेज डेवलप किया। ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में इम्पॉसिबल है, पर ये हुआ, सच में हुआ। अगर आप चिंपैंजी को भाषा बनाने बोलो तो वो नहीं कर पाएगा, पर ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हुए भी सीक्रेटली बिना ह्यूमन को जानकारी दिए हुए अपने मन ही मन, अपने आप में ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से एक नया भाषा बना दिए। इस घटना के कुछ दिन बाद ही इंटरनेशनल न्यूज ने ये रिपोर्ट किया कि फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को मजबूरी में बंद किया और बहुत मुश्किलों के बाद वो उस कंप्यूटर को बंद कर पाए। ना जाने क्या होता अगर वो उस प्रोग्राम को बंद नहीं कर पाते। उस प्रोग्राम को बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि इंजीनियर्स को ये लगा कि ये कंप्यूटर्स कुछ ज्यादा ही कोट एंड कोट स्मार्ट बन गए थे। वो कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। कुछ भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है। क्या हो अगर कंप्यूटर इंसान जैसे खुद सेल्फ अवेयर हो जाए और बातों को समझने लगे? और क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के समान इंटेलिजेंस नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा स्मार्ट बन गए? क्या वो उस दुनिया पे राज करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद सोच सकता है और ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो इंसान भी नहीं कर पाता। और ये बहुत कोई दूर फ्यूचर की बात नहीं है, ये सब आ चुका है और आज के समय में हो भी रहा है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है और उस गति का अंदाजा भी नहीं है जिस गति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दुनिया में डेवलप हो रही है। शायद आपको पता ना हो, पर आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर समय इस्तेमाल करते हो। हर समय एलेक्सा, एप्पल की सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब और कुछ नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आपको पता भी नहीं चलता कि ये किस तरह से आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। आप जब फेसबुक पर किसी पेज को लाइक करते हो, मान लो आपने किसी कॉमेडी पेज को लाइक किया, तब आप ये नोटिस करोगे कि उसी तरह के सिमिलर कॉमेडी पेजेस फेसबुक आपको रिकमेंड करता है। और जिस तरह आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, उसी तरह के वीडियोस यूट्यूब आपको और दिखाता है। आप ऑनलाइन जब कुछ खरीदते हो, मान लो आपने एक कैमरा खरीदा, तो उसी तरह हजारों कैमरा और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो वेबसाइट्स आपको दिखाता है। आप क्या खरीदते हो उसे वो वेबसाइट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैक करती है और आपके सामने ऐसे प्रोडक्ट्स ला देती है जिसे आपने कभी खरीदने का सोचा होगा। इस चीजों को मशीन लर्निंग कहते हैं। हालांकि ऐसे टाइप के कंप्यूटर्स बहुत ही कम आते हैं। यहाँ ज्यादा खतरनाक वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। एक लॉ है जिसे मोर्स लॉ कहते हैं। ये लॉ ये कहता है कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं वो डबल हो जाते हैं। जब से पहला कंप्यूटर बना था तब से ये लॉ प्रूफ होते आ रही है। वैसे तो तबाही मचाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक तो हमारे बीच नहीं है, पर जितने विचारक हैं उनका ये कहना है कि अगले 50 सालों तक
ये कभी भी हमारी दुनिया में आ सकती है। कई विचारक तो ये भी कहते हैं कि अगले 10 से 20 साल के अंदर ये आ सकती है। हम उस खतरनाक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जैसे सबसे इंटेलिजेंट लोग जो दुनिया में टेक्नोलॉजी को शेप करते हैं और जो हमारे आने वाले दुनिया का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ रिसर्चर्स ने ये कहा है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दुनिया की सबसे भयंकर चीज होगी जो आज तक बनी है, और ये हमारे आज तक की सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा खतरा होगा। सर स्टीफन हॉकिंस ने एक बार नहीं बल्कि बार बार अपने जीवन काल में ये कहा है दैट AI कुड एंड मैनकाइंड। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट्स कई बार कहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दुनिया की सबसे आखिरी इन्वेंशन होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया का अंत होगा। अगर हमने कंप्यूटरी दिमाग का कंट्रोल खो दिया तो एक लड़ाई होगी जो कि कंप्यूटर्स और इंसानों के बीच में होगी, जो कि इंसान कभी नहीं जीत पाएगा। और क्यों नहीं जीत पाएगा? क्योंकि अगर कंप्यूटर्स खुद में ही आपस में ही अपना एक भाषा बना सकते हैं और खुद बात कर सकते हैं और खुद को डेवलप कर सकते हैं, इन सब को मिलाकर अगर एक बहुत इंटेलिजेंट AI बना दे तब वो इंसानी दिमाग से कई ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। पूरी धरती पर इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट दिमाग और किसी प्राणी का नहीं होता। अगर ये कंप्यूटर्स आपस में करने में सक्षम होते हैं तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। हम लोग चाहे तो कोई सा भी तरीका अपना ले, कितनी भी कोशिश कर ले, हम ये रोबोट्स को हराने का काम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी माइंड की पावर अनलिमिटेड टाइम्स ज्यादा होगी। ये ऐसा होगा कि जैसे एक चींटी इंसान से लड़ाई कर रही होगी। यहाँ पर चींटी हम हैं और वो इंसान रोबोट्स हैं। अगर कंपेयर करें तो आपको ये फैक्ट तो पता ही होगा कि जितने जीव और प्राणी इस दुनिया में रहते हैं सबसे सुपीरियर हम इंसान ही हैं, इंटेलिजेंस के मामले में भी और बाकी चीजों के मामले में भी। और इसलिए इंसान सालों से धरती पर राज करते हुए आ रहा है। और एक फैक्ट बता दूं कि इंसान को चिंपैंजी से अगर कंपेयर करे तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एप्स इंसान के बहुत करीब हैं। अगर बुद्धि के मामले की बात करें तो अगर एप की इंटेलिजेंस 55 है तो इंसान की 60 है। मतलब दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है। थोड़ा सा जो गैप है वही बहुत कुछ बदल देता है। हम लोग इतने सुपीरियर बन चुके हैं कि हम लोग इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बना सकते हैं, कोई सा भी औजार बना सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एप्स इंटेलिजेंट होते हुए भी ये सब नहीं कर पाते। अगर हम इस धरती पर रहने वाले सारे जीवित प्राणी की बुद्धि को नापे तो 1 मिलेगा चूहे को, 4 मिलेगा डॉल्फिन को, 7 मिलेगा चिंपैंजी को, और इंसान जिनकी बुद्धि चिंपैंजी की थोड़ी सी ही करीब है उन्हें मिलेगा 9। और ये सुनने के बाद आपको शायद गुस्सा आने लगे कि अगर इस लिस्ट में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया तो उससे 1000 पॉइंट्स आराम से मिल जाएगा, और ये पॉइंट उससे भी ज्यादा हो सकता है। इंसानी दिमाग इतने शक्तिशाली होते हुए भी उन्हें सिर्फ 9 पॉइंट मिला। ये इसलिए क्योंकि दिमाग का साइज लिमिटेड है और ये ब्रेन स्कल के अंदर मौजूद है, इसलिए दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिर्फ लिमिटेड मात्रा में ही आ सकते हैं, लिमिटेड स्पेस के चलते। पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ऐसी कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर्स अपने आप को कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं। दिमाग तो न्यूरॉन से चलता है, पर कंप्यूटर के अंदर अनलिमिटेड पावर आ सकती है। आज से 1000 साल बाद जब प्रोसेसर्स की क्षमता 1000 गुनी बढ़ जाएगी तब वो बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर को एक्सेस कर पाएंगे। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा, वर्चुअली अनलिमिटेड। मतलब टेक्नोलॉजी का ज्यादा बढ़ना हम लोग के लिए खतरा साबित हो सकता है। कंप्यूटरी दिमाग अपने अंदर जितना चाहे उतना पावर अपने अंदर ले सकता है। और आपको ये बात तो पता होगी कि कंप्यूटर्स के अंदर की कम्युनिकेशन लाइट के स्पीड से होती है, जो कि लगभग है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर जो इंसानी दिमाग है उसके अंदर दिमाग की कम्युनिकेशन स्पीड सिर्फ 400 किलोमीटर पर आवर है, जो कि कंप्यूटर की कम्युनिकेशन की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। इस स्पीड से अगर वो आपस में बात करेंगे तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं और जो चाहे वो बना भी लेंगे। फ्यूचर की तो बात कर ली हमने, पर अगर अभी की बात करें तो ऐसा कोई भी कंप्यूटर इंसानी दिमाग से ज्यादा पावरफुल नहीं बना है। पर ध्यान से सुनो, अगर कंप्यूटरी दिमाग अगर इंसानी दिमाग से 1% से भी ज्यादा इंटेलिजेंस बन जाए तब उस इवेंट को कहेंगे सिंगुलैरिटी। यानी यहीं से उस कहानी की शुरुआत होगी जो इंसान का अंत होगा। अब तक के जो AI हैं वो सब एक बाउंड्री के अंदर काम करते हैं, जैसे कुछ नई चीजों को फाइंड करके सर्च करना, आपको क्या नया खरीदना है उससे रिकमेंड करना। ये धीरे धीरे बहुत तेज रफ्तार से विकसित होते जा रहे हैं। विकसित मीन्स हम इसे डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के नाम पर। आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आ रही होगी कि उस टाइप के खतरनाक वाले AI कब तक हमारी दुनिया में आ सकते हैं। विचारकों का ये कहना है कि ये करीब 2040 तक आ जाएंगे, या कुछ विचारक का तो ये भी कहना है कि ये 2030 तक भी आ सकते हैं।
आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये इतनी जल्दी कैसे डेवलप हो जाएंगे। तो आप ये चैट देखो, दुनिया ऐसी नहीं है कि थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठा और वो धीरे धीरे उठ रहा है, मतलब भयंकर कर्व बना है। ज्यादातर टेक्निकल एडवांसमेंट्स अभी के कुछ सालों में ही हुई है। पूरी धरती के इतिहास में हमने जितनी तरक्की की है उससे कई ज्यादा तरक्की हमने अभी के रिसेंट 50 सालों में किया है। ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी का ये मानना है कि जो सिंगुलैरिटी है, जो कि कंप्यूटर्स इंसानों के ऊपर राज कर सकता है। पर एग्जैक्टली क्या होगा जब कंप्यूटर्स इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे? इसका आंसर ये है कि इंसानियत को इसका आंसर पता ही नहीं है। पर थ्योरीज हद से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कंप्यूटरी दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग से ज्यादा तेज हो जाएंगे तब दो चीजें होंगी। केस 1, या तो इंसान इस धरती से लुप्त हो जाएगा, कंप्यूटर की मनमानी ही चलेगी, या फिर केस 2 ये है कि इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इंटेलिजेंस जब बढ़ेगी तब इंटेलिजेंस अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगा या बुरे काम के लिए, यही तो हम नहीं जानते। अगर वो अपने अंदर इमोशन डेवलप कर ले, कंप्यूटरी भावना डेवलप कर ले, तब केस 2 होगा कि वो हमारी हेल्प करेंगे। जिस तरह से इंसान में दो तरह के लोग होते हैं ना, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। थ्योरीज का ये भी मानना है कि आने वाले समय में रोबोट्स के भी कुछ अच्छे और बुरे कैटेगरीज होंगे। आजकल अगर हम इंसानों की बात करें तो अच्छे इंसान इस दुनिया में ज्यादा हैं, इसलिए ये दुनिया टिकी हुई है। अब रोबोट्स में क्या होगा वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, जब वो इमर्ज होंगे। किसी भी चीज का आविष्कार असल में बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के जरिए ही होता है। अगर आजकल के वैज्ञानिक को ये बोला जाए कि आप लोग अमर होने की लिक्विड निकालो जो कि नेचर्स के खिलाफ है, तब वो इस चीज को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि एक इंसानी दिमाग में लिमिटेड होती है और अमर करने के लिए दवाई शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मुमकिन हो। अगर केस 2 हुआ यानी रोबोट का नेचर इंसानों की मदद करने वाला रहा, इंसानों का हेल्प करने वाला रहा, तब वो शायद हमें लंबी उम्र में जीने में मदद कर सकते हैं। और अगर केस 1 हुआ तो चींटी के समान इंसानों को दुनिया से खत्म कर सकेंगे, खुद की आबादी को बढ़ाना चाहेंगे। ये सब आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फेसबुक की वो 2017 वाली एक्सपेरिमेंट में जो हुआ था वो बिल्कुल नामुमकिन था और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि दो कंप्यूटर्स आपस में बात करने लगे थे। इट्स अमेजिंग। आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि साइंटिस्ट ने बॉब और एलिस को बात करने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया और एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इस चैट को जरा ध्यान से पढ़ो। बॉब I can everything else, शायद इसका मतलब ये हुआ कि I can do everything, यानी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। You, I, everything else, और इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है इसका मतलब ये ना हो, पर इस तरह की कॉन्वर्सेशन से हमें थोड़ा सा हिंट तो मिल जाता है कि आपस में क्या बातचीत चल रही है। ऑफ कोर्स ये लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेटर इंग्लिश होती है और इस चैट में ऐसे इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किया गया था, इसलिए इन दोनों के बीच में एक लिविंग बीइंग की तरह कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ था और इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि वो अपने आप को और विकसित कर सकते थे, कि वो अपने आप को और डेवलप करके नए नए तरीके ढूंढ लेते। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक मिस्टर इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।